Assalamualaikum. A very good morning, students. Let us start with the Standard 8's English Bridge Course activity number 31. Now in today's activity हम लोग क्या सीखने वाले हैं देखते हैं. See here, you are going to learn how to label various diagrams neatly and appropriately. यानी अगर आपको कोई डायग्राम दिया जाएगा तो उसके अलग अलग पार्ट्स को, उसके पुर्ज़ों को किस तरीके से अलग अलग नाम देने हैं, तो उसके लिए पहले हमको उसकी मालूमात होना ज़रूरी है. सो नो. So this is what you are going to learn today. What is the learning outcome of your today's activities? You will label different various diagrams neatly and appropriately. जैसे कि आपके facilitators, आपके teachers आपके लिए instruct करेंगे. They will help you to learn how to label various diagrams. They will provide you various types of charts. इसके लिए आपको अलग अलग charts दिए जाएंगे जिसमें आपको labeling किया गया होगा, दिखाया जाएगा. फिर उसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस मिलनी चाहिए. दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स. अगर आपके सामने वो इमेज रहती है, पिक्चर्स रहते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप एक बार उसको समझ लिया, कॉम्प्रिहेंड हो गया, तो आप उसको दूसरे जगह पे लेबलिंग कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड देन आपको एक्टिविटीज़ में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना है. एंड देन यू हैव टू रिलेट इट, उसका रिलेशन बताना है. जैसे यहाँ पर देखो सिंपल एक डायग्राम दिया गया है. इट इज़ कॉल्ड माइंड मैपिंग. आपको एक नाम दिया है. जैसे यहाँ पे यू कैन सी योर कंप्यूटर. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट द रिलेटेड वर्ड्स. अभी यहाँ पे रिलेटेड वर्ड्स लिखना ये आसान है. इन 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th में आपको ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि एक वर्ड देकर उससे जुड़े हुए बाकी अल्फाज लिखो, वर्ड्स लिखो. बट व्हेन यू विल गो टू जूनियर कॉलेज, यहाँ पे थोड़ा वर्ड आपका चेंज होगा. दैट इज़ कॉल्ड माइंड मैप. यानी सिर्फ आपको लेवल थोड़ी उसकी चेंज होने वाली हो. सो व्हाट यू विल डू इज़ माइंड मैपिंग करते वक्त उसके रिलेटेड वर्ड्स लिखने. तो अभी यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़े हुए वर्ड्स क्या है, व्हाट यू कैन राइट इज़ यू कैन राइट मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, पावर पॉइंट, पीपीटी प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सो मेनी थिंग्स लाइकवाइज. तो इस तरीके से क्या होता है, एक वर्ड से जुड़े हुए वर्ड जब हम लिखते हैं, सिंपल आपको एक्टिविटी क्या रहेगी, राइट द रिलेटेड वर्ड्स. बट सेम अगर आपको ऐसा आएगा माइंड मैप, कंप्लीट द माइंड मैप, देन डोंट गेट हेजिटेटेड. आप उसमें आपको डरना नहीं है. यू हैव टू सी कि माइंड मैप सिर्फ आपको वर्ड चेंज हो रहा है बट एक्टिविटी सेम. यू हैव टू राइट द रिलेटेड वर्ड्स. ओके. देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको हेल्प के लिए देखो चार्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं सो दैट यू कैन रेगुलरली रीड देम. से आपकी ड्रिलिंग ऐसे होगी इसकी वजह से. जैसे इसको प्रिंटर कहते हैं. दिस इज़ मॉनिटर, CPU, हेडफोन, UPS, स्कैनर, माउस, स्पीकर्स, कीबोर्ड. सो यहाँ पे आपको इमेज के साथ उसके नाम दिए गए. जब हम इसको रेगुलर देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में फिट होता है. सो दैट यू कैन यूज़ द सेम नेम्स वाइल फीलिंग द एक्टिविटी और वाइल लेबलिंग द अदर डायग्राम सच एज हियर. अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है दिस इज़ व्हाट CPU. यस. देन दीज आर डिस्क्स. दिस इज़ हेडफोन. ये है मॉनिटर. दीज आर स्पीकर्स. दिस इज़ द कीबोर्ड. दिस इज़ योर प्रिंटर. This is the scanner and this is your mouse. Spelling of mouse MOUSE, right? You can see here आपको बॉटम में यहाँ पे सारे नाम्स लिए गए हैं. सो आपको ये स्पेलिंग देखकर वहाँ पे लिखनी है. ओके. या डिस्क को CD RAM ऐसे भी दिया गया है, CD RAM, राइट. बाकी सारे नाम्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं. सो लाइकवाइज इस तरीके से आपको देखो फ्लैश कार्ड्स दिए जाएंगे जिसके ऊपर कंप्यूटर के पार्ट्स रहेंगे और फिर आपको वो प्रोनाउंस करके उसको सही से पिक्चर के साथ मैच करना है. एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो और दिया गया है मॉनिटर, टावर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव. कीबोर्ड के ऊपर भी दिया गया है देखो एस्केप की, फंक्शन कीज़. ये नाम आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर. कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल्स, न्यूमेरिक एंड डायरेक्शनल कीबोर्ड, स्टेटस लाइट, ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड एक्सप्लोरर बटन्स. यानी एक कीबोर्ड पे ये सारे फंक्शनल कीज़ अवेलेबल रहते. तो किसको क्या बोलना है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है.
ये हमको ये भी जैसे अभी कैसे को ये लेबलिंग दिया है, चार्ट मिला है, उस हिसाब से आपको ये सही से देखना है, बिकॉज व्हेन यू विल सी इट, व्हेन यू विल ऑब्जर्व इट, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका एक्टिविटी के टाइम पे कैसा इस्तेमाल कर। सी अगेन फॉर और प्रैक्टिस आपको दिया गया है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, वेब कैमरा, पेन ड्राइव, UPS, स्पीकर, स्कैनर एंड हेडफोन्स, राइट। तो अभी वही इसका इस्तेमाल करके आपको ये इस्तेमाल करना है, या एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। कैन यू डू दिस? ये क्या है? स्कैनर, करेक्ट। व्हाट इज़ दिस? CPU। व्हाट इज़ दिस? UPS। दिस इज़ मॉनिटर। दिस इज़ कीबोर्ड। ये है पेन ड्राइव। दिस इज़ प्रिंटर। ये है माउस एंड यहाँ पे है स्पीकर्स, राइट। तो इस तरीके से डायग्राम थोड़ा हल्के रफ बना के उसके नीचे आपको उसके नाम लिख। सो इस तरीके से आपको आपकी एक्टिविटी पूरी करनी है। विल स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे।